फव्वारों में जितनी चमक है और इस चमक को देखने के लिए जो भीड़ लगी हुई है, ये भीड़ ये बता रही है कि आयोजन का स्तर किस लेवल पर किया गया है, तैयारियां कैसी की गई हैं। और जब मैं रोज़गार की बात कर रहा हूं, जब हम कह रहे हैं कि ये रोज़गार का महाकुंभ है, तो सिर्फ उसको आप इन लाइटिंग से, इन फव्वारों से और सिर्फ फोटोग्राफी से ही मत समेटिएगा, क्योंकि बात नौकरियों की हम कर रहे हैं, बात रोज़गार की कर रहे हैं। तैयारियां अगर इतने स्तर पर हुई है तो सरकार ने ये दावा भी किया है कि ये रोज़गार का महाकुंभ अभूतपूर्व रहने वाला है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि निवेश आने वाला है, उद्योग लगने वाले हैं। हम मेहमान थे इस भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। मैं और हिमांशु हम दोनों मेहमान ही थे, लेकिन इस भोपाल ने ही हमें डिग्री दी, इस भोपाल ने ही हमें पढ़ाया, इस भोपाल ने ही हमें नौकरी भी दी। और पूरा यकीन है, अगर मैं सही कह रहा हूं तो पूरा यकीन है कि इस महाकुंभ में, जो रोजगार का महाकुंभ चल रहा है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आप लोगों के लिए नौकरियां भी लेकर आएगा। सही हो कि गलत हो? सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। अब तो देखिए, भोपाल के पक्के भोपाली भाई से हमें ये सहमति मिल गई है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कई मायनों में खास रहने वाला है। और नौकरी सबसे बड़ी चीज़ है। GIS मतलब पैसा रहने वाला है, GIS मतलब नौकरी रहने वाला है। लेकिन आज तस्वीरें भी दिखाएंगे। हाँ हिमांशु, GIS मतलब नौकरी, GIS मतलब पैसा और GIS मतलब विस्तार न्यूज। सब कुछ जानना है। GIS मतलब विस्तार न्यूज पर बने रहिए। सबसे जरूरी चीज़ है GIS मतलब विस्तार न्यूज, क्योंकि ऐसी तस्वीर, ऐसी बातचीत नहीं मिलेगी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और देखिए, भोपाल के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मुख्यमंत्री जी के लिए एक संदेश भी इनके पास है। क्या संदेश है? मुख्यमंत्री जी, निवेश लेके आइएगा। मुख्यमंत्री जी, निवेश लेके आइएगा। ये निवेश लेकर आइएगा, ये भोपाल के नन्हे मुन्ने बच्चों का संदेश है। देखिए, एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि हम लगातार सजावट पर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि राजधानी भोपाल जगमगा उठा है, सड़कें बिल्कुल मखमली हो गई हैं और करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लेकिन निवेश तो आएगा हिमांशु, अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो निवेश तो आएगा। लेकिन निवेश से पहले भी हजारों नौकरियां पैदा हुई हैं, क्योंकि मजदूरों ने काम किया है, छोटे छोटे मजदूरों को काम मिला है, जो रंग रोगन किए गए हैं, सड़कें बनाई गई हैं, तो काम तो हुआ है। तो कहीं ना कहीं साधुवाद तो वो लोग भी दे रहे होंगे। बिल्कुल, भारत सही कह रहे हैं। फुटपाथ्स बने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, उनको रिनोवेट किया गया, उनको नई तरह से सजाया गया, नए तरह से बनाया गया, नया रूप दिया गया। बहुत बड़ी बात है। अभी मेरी बात हो रही थी नगर पालिका के एक अधिकारी से। आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए राकेश जी, मुझे लगता है ये तस्वीरें ही इस बात की गवाही है कि क्या तैयारियां हैं। क्योंकि अगर कोई भोपाल आ जाए अभी फरवरी के महीने में, तो शायद एक मिनट को चौंधिया जाएगा कि भाई दिवाली है क्या। तो दीपावली की तैयारियां कर दी गई हैं। लेकिन आपने बात की थी पेवमेंट्स की। दरअसल स्थिति ऐसी हो गई कि पेवमेंट्स, वो जो रोड ब्लॉक्स बनते हैं, उनकी कमी हो गई। जो फैक्ट्रियां बनाती हैं उनके पास ये डिमांड सप्लाई करने के लिए उनके पास व्यवस्थाएं नहीं बची। इंदौर से मंगाए गए हैं वो पेवमेंट्स, महाराष्ट्र से मंगाए गए हैं, नागपुर से मंगाए गए हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि इनके ऑर्डर्स जो है साउथ तक के राज्यों को दिए गए हैं और वहाँ से आपूर्ति हुई। तो कितने बड़े स्तर पर फुटपाथ को बनाया गया है और रोड्स को बनाया गया है, ये अपने आप में इसकी गवाही दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, मुझे लगता है इस पर भी बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई आयोजन होते हैं तो ब्लॉक हो जाती हैं सड़कें हिमांशु। लगता है कि जैसे आम लोगों की ज़िंदगी कैद हो गई है। लेकिन जितनी भी तस्वीरें आपने देखी है, आप बताइए क्या भोपाल कैद हुआ है? भोपाल कैद लग रहा है आपको? भोपाल आज़ाद हो गया, ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा आयोजन, मतलब कई देशों के यहाँ पर लोग पहुँचने वाले हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, राजदूत आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आकर कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले। तैयारियाँ तो हम दिखा ही रहे हैं। देखिए, इतनी सजावट हो गई, रोड चमक गए, फाउंटेन्स लग गए हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है घरों में नहीं है, लोग और बाहर निकल गए। ये तस्वीरें आप दिखाइए राकेश जी, तस्वीरें दिखाइए कि कितनी बड़ी संख्या में अभी भी लोग बाहर निकले हुए हैं और देखिए लुत्फ ले रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। जो सजावट की गई है उसके सामने तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो इसकी भी दाद देनी होगी कि सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की हैं कि लोग इसका लुत्फ ले पा रहे हैं। जब आपके घर में मेहमान आने को होते हैं
तो रात में किसी को नींद नहीं आती है। सब इसी तैयारियों में लगे रहते हैं कि कल जो मेहमान हमारे घर आ रहे हैं उनकी तैयारियों में, उनके स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूं पॉलिटेक्निक चौराहे पे और यहां पर देखिए काम अभी भी जारी है, रंग रोगन का काम किया जा रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो ग्रेनाइट देख रहे हैं, इन सब की घिसाई हुई है। जहां जहां ब्लॉक्स थे उन सभी ब्लॉक्स को भरा गया है। जो नीचे आपको ग्रेनाइट्स दिखाई दे रहे हैं, इन ग्रेनाइट्स को अभी लगाया गया है। नगर पालिका के तमाम कर्मचारी यहाँ पर अभी भी काम कर रहे हैं। और राजधानी भोपाल में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। आप तो पहले ये बताइए कि यहाँ आपने अभी क्या काम कराया? ऊपर अभी डिजिटल क्लॉक भी लगाई जानी है। अच्छा, ऊपर डिजिटल क्लॉक लगना है। हाँ, अभी एनालॉग थी, अब वो डिजिटल क्लॉक लगेगी कल। हाँ। और उसके पहले यहाँ पर थोड़ा जो रिपेयर का काम हुआ था उसकी वजह से धुलने का काम कर रहे थे हम लोग, इसको वो साफ़ करने का काम कर रहे थे। कमिश्नर साहब ने जो पॉइंट दिया है उसके हिसाब से कि इसको कलर को थोड़ा और अच्छा हम कर सकते हैं। कमिश्नर साहब ने ये चीज़ बताई है। हाँ, ये कमिश्नर साहब भी राउंड पे हैं और मतलब चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि अब देखिए महज ये कहने को तो एक टावर है, लेकिन इस टावर की मॉनिटरिंग भी जो नगर पालिका के कमिश्नर हैं, नगर निगम के कमिश्नर हैं, वो कर रहे हैं। देखिए भोपाल सज गया है। कई आयामों पर हमने बात की, कई चीज़ों पर हमने बात की, लेकिन इस निवेश के महाकुंभ से भोपाल को क्या फ़ायदा होने वाला है, भोपाल के लोगों को क्या उम्मीद है, ये भी जानना ज़रूरी है। चलिए तो देखिए एक फैमिली हमें मिली है और ये देखिए भोपाल की ना ये खूबसूरती है कि जो हम लगातार कहते हैं कि जब आप पुराने भोपाल की तरफ आइएगा तो पुराना भोपाल आपको रात में जगह मिलेगा और ऐसे ही खुशियों के पल बिताते मिलेगा अपने परिवार के साथ। लेकिन आपसे सवाल इस बार मेरा भी ये है, इतना सुंदर आपने अपने शहर को कभी देखा इससे पहले? हाँ? बिल्कुल भी नहीं देखा। इतना सुंदर हाँ हाँ, आप बताएं, क्योंकि श्रृंगार तो महिलाओं का गहना होता है। आपसे बेहतर श्रृंगार और सुंदरता को कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे में देखा ही नहीं है इतना खूबसूरत। क्या अच्छा क्या होना है भोपाल में, क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी आप लोगों को है कि नहीं है? हाँ बताए बताए बताए, आ गया। मेरी एक ही गुजारिश है मोदी जी से हाँ। कि हर साल आया करो भोपाल। तो इसी तरीके से मेरा शहर सजता रहे, संवरता रहे। मेरा भोपाल खूबसूरत दिखेगा। हाँ। अच्छा लेकिन मिलते रहे, और आपसे मिलते रहे। सुंदर लग रहा है अपना शहर। हाँ, हाँ, फोटो वोटो खिंचवाई, तस्वीरें ली अपनी। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या हो रहा है इस बारे में, यहाँ के आवाम को, यहाँ के लोगों को जानकारी है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या हो रहा है? इन्वेस्टर मीट हो रही है, इससे क्या होना है? इससे भोपाल की तरक्की होगी, मध्य प्रदेश की तरक्की होगी हाँ। और इंडिया की तरक्की होगी। निवेश आएगा कि नहीं आएगा? आना तो चाहिए। आप क्या कह रही हैं? फोटो लेना है आपको? क्या नाम है आपका? जाइना। जाइना, आपको अपना शहर कैसा लग रहा है अभी? बहुत प्यारा। बहुत प्यारा। यस सर। फोटो खिंचाई आपने? यस सर। कौन आ रहे हैं शहर में जो इतना खूबसूरत हो गया शहर, कुछ पता है? मोदी जी। मोदी जी, जी प्रधानमंत्री। जी। क्या हो रहा है शहर में? इन्वेस्टर मीट। कुल मिला के क्या आ रहा है? पैसा पैसा आ रहा है, इसीलिए शहर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और आप अटायर से ही समझ लीजिए पक्के भोपाली साहब हमारे साथ में खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? सैयद अल्तमश। सैयद अल्तमश। अल्तमश साहब, इतना खूबसूरत भोपाल आपने कभी नहीं देखा होगा, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। सर भाजपा की देन है कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए, लेकिन खूबसूरत तो है। खूबसूरत तो है। क्या होना है, क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ मालूम इस बारे में? ग्लोबल समिट है, इन्वेस्टमेंट समिट है एमपी की, अच्छी है, भोपाली तरक्की का पहला कदम है। क्या उम्मीदें हैं इस समिट से एक मध्य प्रदेश के नौजवान लड़के को? बहुत उम्मीदें हैं, रोजगार की उम्मीद भी है, व्यापार की उम्मीद भी है, उद्योग की उम्मीद भी, बहुत उम्मीद है सर। मास्टर प्लान में भी उम्मीद काम आने, मास्टर प्लान आने की तैयारी है, सब और कुछ नहीं है। तो लग रहा है कि इन चीज़ों से तरक्की होंगी, बदलाव होंगे, उद्योग आएंगे। बिल्कुल होंगी, क्योंकि इससे पहले अभी तक इंदौर में होती थी सारी समिट, पहली बार भोपाल में हो रही, तो जैसे इंदौर में तरक्की हुई है वैसे भोपाल में भी तरक्की होगी। देखिए अभी इन्वेस्टर समिट होने वाली है, इन्वेस्टर समिट हुई नहीं है, उससे पहले इतनी चकाचौंध है, रात के 12 बजने को है, आधी रात होने को है, उससे पहले इतना फायदा, इतना व्यापार। अभी देखिए कितनी भीड़ है। भोपाल में इन्वेस्टर समिट होने वाला है, पूरे भोपाल को सजाया गया, लेकिन इन्वेस्टर समिट होने से पहले आपकी दुकान पर कितने लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं पुराने दिनों के मुताबिक, क्या व्यापार ज़्यादा बढ़ा है, आपको भी फायदा हो रहा है इन्वेस्टर समिट का या नहीं? अरे बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। भोपाल में इतना अच्छा डेकोरेशन हुआ है, सब आ रहे हैं, लोग आसपास से देखने आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं उस चीज़ को। आपकी भी ग्राहकी बढ़ गई है ना इन्वेस्टर समिट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं बिल्कुल।
वीकेंड पर इतनी भीड़ रहती है कि आज कुछ ज्यादा है? आज सैटरडे संडे वीकेंड पे थोड़ा सा इफेक्ट रहता है, ये वीकेंड की वजह से रहता है। हाँ, इन्वेस्टर समिट की वजह से भी ये काफ़ी फुटफॉल बढ़ा है लग रहा है। चीज़ मुझे लगता है ये समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम अक्सर देखते हैं जब कोई बड़े स्तर के आयोजन हो रहे होते हैं तो व्यवस्थाओं में एक डर सा रहता है, प्रशासन में एक डर सा होता है कि हम इतनी बड़ी भीड़ को कैसे संभालेंगे। लेकिन ये देखिए अभी रात का समय है, हम लगातार क्योंकि रात में निकलेंगे ये देखने के लिए कि लोग कितने ज़्यादा संख्या में बाहर निकले हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं अपने स्तर पर दुरुस्त हैं। और देखिए बोर्ड एग्जाम्स भी होने हैं हिमांशु, बोर्ड एग्जाम्स भी होने हैं, 24-25 फरवरी को बोर्ड एग्जाम होने हैं। लेकिन सरकार ने और प्रशासन ने ये कहा है कि अगर बच्चों के पास उनका एडमिट कार्ड है, यूनिफॉर्म में बच्चे हैं, तो पीएम के आने से 5 मिनट पहले तक भी बच्चों का मूवमेंट, जो जनरल लोगों का मूवमेंट है, वो जारी रहेगा। तो ये व्यवस्थाओं की दुरुस्ती को दिखाता है। हम जरा इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। पता आपको मालूम है कि क्या हो रहा है? ये भाई साहब वो आ रहा है ना, हमारा मोदी जी आ रहा है ना। मोदी जी आ रहे हैं, जी हाँ, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इस बारे में पूरी जानकारी सबको है। सबको जानकारी है, सब लोगों को पता है, पूरे भोपाल में सबको पता है, सब लोग घूमने आ रहे हैं। हम 2 दिनों का घूमते हुए हम अच्छा, घूम ही रहे हैं आप, मतलब क्या देख रहे हैं घूम घूम? सारी चीजें देख रहे हैं ना यहाँ की। इतना सुंदर कभी अपने शहर को देखे? कभी नहीं देखा हमने। हम तो सोचते हैं कोई ना कोई रोज ऐसा आए तो भोपाल इतना अच्छा खूबसूरत लगे। कोई निकलता ही नहीं था। आज देखो ना कितनी भीड़ है, सारी जगह पे आपने देखा कितनी भीड़ है। वही मैं कह रहा हूँ कि रोजगार तो आएगा, नौकरी आएगी, तरक्की होगी, दावे यही हैं, लोग भी कह रहे हैं कि उनको उम्मीदें हैं। लेकिन उसके आने से पहले ही कितने रोजगार आ गए हैं और कितनी बाजार में रौनक है, इस पर चर्चा करनी जरूरी है। घरों पे ही रहते हैं, लेकिन अभी जब सबको पता चल रही है, सारे लोग निकल रहे हैं, बहुत खुश है सारे लोग, बहुत खुश है। यानी कि सेल्फी के चक्कर में कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान भी चल रही है, सेल्फी के चक्कर में आइसक्रीम की दुकान भी चल रही है, आइसक्रीम की दुकान भी चल रही है, सब जगह का सब बहुत रौनक है। देखो ना आप कितनी चहल पहल है, सब कुछ गुपचुप जो छोटे छोटे ठेले हैं सब चल रहा है। बात सेल्फी की भी नहीं है, एक इस तरह से आयोजन को किया गया है जैसे कोई त्योहार है, होली है, दिवाली है या कोई शादी का घर है। बिल्कुल, और इसी पर बात होनी जरूरी है कि देखिए व्यवस्थाओं को किस तरीके से बनाया गया और कितनी भव्य सजावट की गई और लोगों को भी कितना प्रेरित किया गया। लोगों के बीच में इस चीज़ को लेकर कितनी पब्लिसिटी की गई कि लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले हैं। हर जगह, हर चौक चौराहों पर हमें इतनी ही भीड़ मिली है और ये सभी लोग इस चीज़ को लेकर बेहद खुश हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन होना। और उससे पहले हम जो अपने वो तस्वीर भी आपको दिखाई है, बाज़ारों में रौनक है, लोगों को रोज़गार मिला। इतना बड़ा भव्य अगर आयोजन हो रहा है, लाइटिंग हुई है, तो निश्चित तौर पर लोगों को रोज़गार तो मिला है। और अब सब लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी हर साल आइए ताकि मेरा शहर इतना ही खूबसूरत लगे। ये रोजगार का महाकुंभ है। महाकुंभ अगर हम कह रहे हैं तो महाकवरेज भी होनी जरूरी है। इसलिए विस्तार न्यूज ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि हम महाकवरेज करेंगे, एक एक तस्वीर दिखाएंगे, चौक चौराहों की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसी कवरेज हिमांशु, ऐसी कवरेज कहीं नहीं मिलेगी। GIS मतलब विस्तार न्यूज, और GIS मतलब पैसा, रोजगार, तरक्की, नौकरी। हर एक तस्वीर विस्तार न्यूज पर लगातार जारी रहेगी। फिलहाल